हेलो 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 प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ एल्फा बताना है कि किसमें से इसमें से कौन से इंटरवल लाई करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। राइट, अब सोल्व करने के लिए यहां पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहोगे प्रॉपर्टी तो आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, पर अगर किसी भी डिटरमिनेंट को इजीली सोल्व करना है तो प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में ऑपरेशन लगा देंगे जो कि C3 है ना, उसमें ऑपरेशन लगा देंगे C3 माइनस का एल्फा C1 और प्लस का C2। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका हो गया 1 2 एल्फा प्लस का 3, और यहाँ पर देखो 3/2 है, यहाँ पे 1/3 है बेटा, और यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 1 है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये अल्फा प्लस का 3/2 जब इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा 0 जाएगा, ये अल्फा प्लस का 1/3 जब इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस ये C2 है ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ। ठीक है, माइनस ऑफ, और ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा प्लस का 3 अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये आएगा, और इसको सोल्व करना है ना हमें। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है हमारा। राइट, ये डिटरमिनेंट हमारा, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये दोनों टर्म तो 0 हो गई है ना, इसके साथ ओपन हो जाएगा ये है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा, ये तो हो गया आपका माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, ये तो हो गया आपका माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा प्लस का 3 अल्फा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस का 3/2, तो 1/3 माइनस का 3/2। सोल्व करेंगे इसको तो ये आ गया आपका 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा प्लस का 1, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा प्लस का 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आएगा 2 माइनस का 9। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा प्लस का 7/6। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये इक्वेशन जो है ना 0 के बराबर आ जाएगी। इक्वेशन हमारी है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के, अल्फा आ जाएगा हमारा माइनस का b माइनस का 6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 36 माइनस का 4 ऐसी करेंगे तो माइनस का 8 अपॉन में 2a, 2 इंटू 2 4। ठीक है, सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस माइनस का रूट अंडर 36 में माइनस का 8 करेंगे तो आ जाएगा 28 और 28 होता है 7 4 जाए तो 4√7 हो जाएगा ना, 4√7 हो जाएगा, सॉरी 2√7 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 4 है ना, 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस √7/4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 प्लस √7/4, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 माइनस √7/4। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस √7/2, सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 से कैंसिल हो ही गया था ना, एक 2 से तो कैंसिल कर ही दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये किस इंटरवल लाई कर रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखो √7 कितना होता है, √7 तो 3 से कम होगा। ठीक है, √7 तो 3 से कम होगा क्योंकि √9 3 होता है ना, तो अगर 3 से कम है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव है दोनों ऑप्शन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर ये है ना, तो -3, और ये जो वैल्यू आएगी ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, माइनस का 5 पॉइंट समथिंग बाई 2 करोगे तो माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो माइनस का 2 पॉइंट समथिंग इसमें तो लाई नहीं करेगा, इसमें तो नहीं करेगा, इसमें कर जाएगा ना, और इसमें भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा माइनस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। यस, आंसर इज 3, इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्यूब 2x² + 1 1 + 3x 3x² + 2 2x x³ + 6 x³ - x 4x² - 2 all x belongs to R, then f of 0 + f dash 0 is equal to, ठीक है। यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0। एक सेकेंड, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0, ठीक है, प्लस एफ डैश 0 इज इक्वल टू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ 0 निकालना है तो सिंपली यहाँ पर 0 रख दो, तो एफ ऑफ 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है, राइट। इसको ओपन कर ले, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँ इधर से, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू -2 और -4 -6, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये तो आ गया +12। अब हमने निकाला है एफ डैश 0, तो उसके लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ डैश एक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा आसान है, रो का कर सकते हो या कॉलम का कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पहले रो का कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये या अगर मैं इसका कॉलम का करता हूँ, क्योंकि कॉलम में पावर सेम, लगभग सेम नजर आ रही है, ठीक है, तो कॉलम का करने में भी फायदा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो कॉलम का करता हूँ अगर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3x², ठीक है, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 6x, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस का 1, ठीक है। इसका रखेंगे एज इट इज, बाकी दोनों को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे देखो एफ डैश 0 के लिए भी वैल्यू निकाल देंगे, है ना, ये तो रखेंगे एज इट इज, ठीक है। अगला आ जाएगा प्लस, अगली बार इसको रखेंगे एज इट इज, x³ 3x² + 2 और x³ माइनस का x। सेकेंड वाले करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस का 2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी का एज इट इज प्लस। अगले वाले में क्या होगा कि लास्ट वाले का होगा डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज। तो लास्ट वाले का हो जाएगा 3x² और 2x, बाकी दोनों एज इट इज, ठीक है। अब मैं एफ डैश 0 निकालता हूं यहाँ पर, तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एफ डैश 0 यहाँ पे आ जाएगा। एफ डैश 0 में यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0, ये भी 0, यहाँ पे आएगा -1, और बाकी की दोनों एज इट इज रहेंगे, तो 104 और यहाँ पे आ जाएगा 1 6 और -2, ठीक है, प्लस। अगले वाले में आगे पहला और लास्ट सेम रहेगा, मतलब 0 2 0 और यहाँ पे 1 6 और -2। बाकी बीच में अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 0, ठीक है, प्लस। और इसको अगर मैं लास्ट वाले को सोल्व करूं तो उसमें आगे के दोनों सेम रहेंगे ना, तो 0 2 0 1 0 4 और इसमें देखो क्या आ जाएगा, 3 0 0 आ जाएगा, 3 0 0, ठीक है। अब बस हमें इसका यहाँ पे इसका सोल्व कर लेना है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसका तो आ जाएगा -1, अब देखो -1, इसका यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये तो आ गया -6 पहले वाले का, ठीक है। इसका निकालेंगे हम, तो इससे ओपन कर लेंगे तो 0 और ये भी 0, ठीक है भाई, 1 से ओपन करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो ये तो आ गया 0 आपका सेकंड वाला। और तीसरा वाला हम करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा वाला इससे ओपन कर लेंगे तो 2, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -12, ठीक है। तो -2 इंटू -12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 और -6, तो 18 आ गया। 18 तो यहाँ पर आ गया एफ डैश 0, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे तो 24 ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0 और प्लस का 18, तो ये आ जाएगा मेरा 12 और 42 आ जाएगा यहाँ पर। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू आर
एंड अ नेचुरल नंबर n, लेट ए आर इज इक्वल टू आर 2r 3r माइनस 2 1 2 3 n स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा n इंटू n 3n माइनस 1 बाई 2 देन 2a10 माइनस a8 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर है ना, अब मैं अगर a10 निकालता हूँ यहाँ पर, तो a10 आ जाएगा, इसमें r की जगह पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस का 2, दैट मीन्स 28, ठीक है। और ये 1 ये 2 ये 3 यहाँ पे सब सेम रहेंगे, n स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा n स्क्वायर माइनस का बीटा और n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2, ये a10 आ गया। और अगर मैं a8 निकालता हूँ तो a8 आ जाएगा यहाँ पे 8 16 और यहाँ पर आ जाएगा 8 से 24 और माइनस का 26 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और बाकी सब एज इट इज, n स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा n स्क्वायर माइनस का बीटा और n इंटू 3n माइनस का 1 बाई 2, ठीक है, यह आएगा। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 2a10 माइनस का a8 को, तो ट्वाइस ऑफ a10 क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 20 माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है। 40 माइनस का 16 यहाँ पर आ जाएगा 14, 40 माइनस का 16 यहाँ पे 24 आएगा, सॉरी, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पर 2a10 करेंगे तो 20 माइनस का 8 तो आ जाएगा 16, सॉरी 20 माइनस का 8 हो जाएगा 12, ठीक है। और 40 माइनस का 16 आ जाएगा 24 और 56 माइनस का 26 करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये बाकी सब एज इट इज 1 2 3 और यहाँ पर आएगा n स्क्वायर बाई 2 प्लस का एल्फा n स्क्वायर माइनस का बीटा और यहाँ पर आ जाएगा n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया 2a10 माइनस का 8, ये आ गया अपना, है ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉलम 2 में ऑपरेशन, सॉरी कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 1 में लिख दिया माइनस का 12 इंटू कॉलम 2। ऐसा करने से क्या हुआ, ये हमारा जो चेंज हो गया 2a10 माइनस का 8 ये आ गया हमारे पास में इक्वल में, ठीक है। अब इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 0 हो गया आपका, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस का 6 क्योंकि 12 इंटू 3 कितना होता है 36, तो यहाँ आएगा माइनस का 6, बाकी सब एज इट इज है ना 1 2 3 n स्क्वायर बाई 2 प्लस का एल्फा n स्क्वायर माइनस का बीटा और यहाँ पर आ जाएगा n इंटू 3n माइनस का 1 बाई 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ इसको, तो इससे ओपन कर लेंगे माइनस का 6, यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का बीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, n स्क्वायर से तो n स्क्वायर चला गया मेरा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 2 एल्फा माइनस का बीटा, ठीक है। यहां पे आएगा माइनस का 6 टाइम्स माइनस का 2 एल्फा और माइनस का बीटा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी। एक सेकेंड, यहाँ पर है 3r माइनस 2 है ना, तो r की जगह 10 रखेंगे तो 30 और माइनस का 2, 30 माइनस का 28 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 3 24, अच्छा यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है। 22 आ गया और अगर मैं 28 2 56 आएगा, उसमें से 22 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आएगा 34, ठीक है। 34 आएगा और 34 में अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ 12c2,
तो ये आएगा 36, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पे माइनस का 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। तो ये कितना आ गया, 4 अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा ना, 4 अल्फा प्लस का बीटा, दैट मीन्स ऑप्शन अगर हम चेक करें 4 अल्फा प्लस का 2 बीटा सॉरी है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज नॉट इक्वल टू सी एंड एल्फा बी सी ए बीटा सी ए बी और गामा इक्वल टू 0, देन ए अपॉन एल्फा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस गामा अपॉन गामा माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट गड़बड़ हो गई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर है ए अपॉन में अल्फा माइनस ए, बी अपॉन में बीटा माइनस बी और गामा अपॉन में गामा माइनस सी। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, सही है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, राइट। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा देंगे, R1 में लगा देंगे हम R1 माइनस का R2। ठीक है, और फिर R2 में लगा देंगे R2 माइनस का R3। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा अल्फा माइनस का A, B माइनस का बीटा और ये बन जाएगा 0। ठीक है, और यहां पे लगाने से क्या होगा, ये बन जाएगा 0, यहां पे बन जाएगा बीटा माइनस का बी और यहां पे बन जाएगा सी माइनस का गामा। बाकी ए बी और गामा ये रहेगा हमारा एज इट इज। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा हमारा। अब बस हम यहां पे इसको ओपन कर लेंगे ना, ओपन कर लेंगे यहां पर। तो ध्यान से देखें, यहां पे ओपन करेंगे तो आएगा अल्फा माइनस का ए इंटू में, यहां पे आ जाएगा बीटा माइनस का बी इंटू में गामा माइनस बी इंटू सी माइनस का गामा। ठीक है, और माइनस का बी माइनस का बीटा इंटू में, यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आएगा माइनस का ए टाइम्स सी माइनस का गामा और ये तो 0 हो गया, राइट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यहां पर, तो यहां से ध्यान से देखो तो आएगा बीटा गामा माइनस का बी गामा, बीटा गामा माइनस का यहां पर आएगा बी गामा। ठीक है, यहां से आएगा माइनस का बी सी और प्लस का यहां पर आ जाएगा बी गामा। ठीक है, और ये अल्फा माइनस का ए, राइट। ठीक है, और इधर यहां पर हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये आएगा बी माइनस का बीटा और यहां पर आ गया ए सी माइनस का गामा। ठीक है, ये बीटा गामा से बीटा गामा चला गया हमारा। ठीक है ना, बीटा गामा से बीटा गामा चला गया तो ये आ गया अल्फा माइनस का ए बीटा गामा माइनस का बी सी प्लस ये आपका हो गया बी माइनस का बीटा और ए टाइम्स सी माइनस का गामा और ये बराबर है 0 के। ठीक है, ये बराबर है 0 के, राइट। ठीक है, अब यहां पे इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करें आगे तो देखो यहां पे कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा गामा गामा बीटा माइनस बी
एक सेकेंड है ना, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन को ओपन ना करूँ, डायरेक्ट सोल्व करूँ ना, तो इससे जल्दी हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन ना करके कैलकुलेशन और डायरेक्ट सोल्व करूँ तो जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्टली, तो अल्फा माइनस का ए, बीटा माइनस का गामा, और ये आ जाएगा यहाँ पे गामा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा माइनस का अल्फा माइनस का ए, बी और सी माइनस का गामा। अब ऐसा करके हमने क्या किया, ये हमारा जो कंप्लीट आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी से। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी से, और ये बराबर तो 0 है हमारा, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, डिवाइड कर भी दिया तो, राइट। और यहाँ पे जैसे आप सेपरेट करोगे तो अल्फा माइनस ए से अल्फा माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बीटा माइनस का बी है, सॉरी, तो बीटा माइनस बी से बीटा माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा गामा अपॉन में गामा माइनस का सी, ठीक है। इसमें अगर डिवाइड करें तो अल्फा माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस सी माइनस गामा कैंसिल करोगे -1 आएगा, जो कि यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का बी अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस का बी, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो बीटा माइनस बी माइनस बीटा से ये कैंसिल होगा, -1 आएगा, और इधर भी ये कैंसिल होगा, -1 आएगा, -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का ए अपॉन में अल्फा माइनस का ए, और ये तो 0 के बराबर ही है, ठीक है, ये तो 0 के बराबर ही है, और ये तो सेम ही है ना बेटा, ठीक है। अगर सेम है तो ऑप्शन हमारा जो है 3 ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 म्यू, x प्लस 2y प्लस 2 लेमडा जेड इज इक्वल टू 10 म्यू, x प्लस 3y प्लस 4 लेमडा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 15, वेयर लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू आर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लीनियर इक्वेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे डील करना होता है क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करना होता है ये टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम हर क्वेश्चन को इसी थ्योरी से आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी बेसिकली ये होती है, यहाँ पर थ्योरी बेसिकली होती है कि हमारे पास में लाइन होती है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू d1, ये हमारी इक्वेशंस गिवन होती है, ठीक है। लीनियर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला आ जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इज इक्वल टू d2, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स, है ना, 2 वेरिएबल्स तो आसान होता है ना। अगला आ जाएगा a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इज इक्वल टू d3। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा, तो डेल्टा इज नथिंग बट यहाँ पे डिटरमिनेंट आता है a1, a2, a3, b1, b2, b3 एंड c1, c2, c3। इनके कोफिशिएंट को डायरेक्टली लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है, c1, c2, c3 है ना, ये डेल्टा होता है हमारा ना, ये हमारा डेल्टा होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद में निकालते हैं डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। तो डेल्टा x निकालने के लिए हम x वाले जो कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देते हैं d1, d2, d3 के साथ में, d1, d2 और d3 ना, इसके साथ में हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आएगा d1, d2 और d3, बाकी तो सेम रहेगा, है ना, आपका b1, b2, b3, c1, c2 और c3। इसी प्रकार से डेल्टा y निकालते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा y हमारे पास आता है यहाँ पर, डेल्टा y में इस बार y वाले जो कोफिशिएंट है ना उसको d1, d2, d3 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा d1, d2 और d3, बाकी सब सेम रहेंगे ना, a1, a2, a3, c1, c2 और c3। और डेल्टा z हमारा आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा z आ जाएगा इसी प्रकार से, तो डेल्टा z में इस बार z वाले कोफिशिएंट हमारे d1, d2, d3 के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, तो d1, d2 और d3, बाकी सब सेम रहेंगे, तो a1, a2, a3,
B1, B2 और B3, ये हमारे होते हैं डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है, अब अगर हम मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर डेल्टा x अपॉन में डेल्टा। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y अपॉन में डेल्टा, और z की वैल्यू निकालूं तो यहां से आ जाएगा डेल्टा z अपॉन में डेल्टा। तो ये सारा काम यहां पर ध्यान से देखा जाए डेल्टा का होता है। देखो कैसे, क्योंकि अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, अगर यहां पे डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में तो यहां पे वैल्यू आएगी तीनों जगह पे, तो वैल्यू आएगी और इसको बोलते हैं सिस्टम हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की। तो अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है तो हमें डेल्टा चेक करना पड़ेगा। डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पे सिस्टम है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आते हैं ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा जो है वो यहां पे 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम चले जाते हैं आगे। अगर डेल्टा 1 है ना, इफ वन ऑफ द डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, तो यहां पे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन बोलते हैं ना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं यहां पर। नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो उस केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, नो सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब हम y निकालते हैं ना, x निकालते हैं, तो वो x निकालने से पहले वो ऐसा होता है, इसी प्रकार से y निकालते समय ऐसा होता है वो पहले की तरफ, और इसी प्रकार से z निकालते समय ये ऐसा होता है। अब आप सोचोगे अगर डेल्टा 0 हो गया तो ये 0 हो गया टर्म, पर अगर इनमें से एक भी टर्म नॉन जीरो आ गया, जैसे सपोज करो ये 0 हो गया और ये नॉन जीरो हो गया, तो फिर ये कभी बराबर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए यहां पर नो सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये जो है 0 के बराबर है तो ऐसा केस हो गया। अगर ये तीनों के तीनों 0 आ जाए तो फिर हमारा जो है ना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, पर उसके केस में भी कंडीशन होती है। तो प्लेन पैरेलल नहीं होना चाहिए ना, है ना, प्लेन आर नॉट पैरेलल, है ना, प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। अब प्लेन्स क्या है पर, ये प्लेन ही तो है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लेन ही है जो हम पढ़ रहे हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, ये हमने ऑलरेडी 3D में देखा हुआ है ना। ठीक है, प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, तो पैरेलल नहीं होना चाहिए फिर प्लेन। ठीक है, अगर प्लेन पैरेलल है तो फिर नो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों, जैसे एक प्लेन यहाँ पर है, एक प्लेन यहाँ पर है और एक प्लेन यहाँ पर है, इनका डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों 0 है, पर ये फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं देगा क्योंकि दोनों तीनों कभी मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो बस ये केस आपको ध्यान रखना है। ये पूरी थ्योरी है इसकी। अगर हम बात करें डिटरमिनेंट मेथड से कैसे डील करते हैं, ये पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पे बता दी। इसके हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो बस इसी थ्योरी को यूज करते हुए हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसको समझ लेते हैं तो अब आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 म्यू, x प्लस 2y प्लस 2 डेल्टा जेड 2 लेमडा जेड इक्वल टू 10 म्यू, एंड x प्लस 3y प्लस 4 लेमडा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 15, where lambda comma mu belongs to R, which one of the following statement is not correct। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में साफ साफ लिखा है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमडा की, सबसे पहले हम बात करें डेल्टा की। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, इनके कोफिशिएंट के द्वारा बना हुआ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1, इसके हैं 1 2 2 लेमडा, 1 2 2 लेमडा। ठीक है, इसके आ जाएंगे 1 3 4 लेमडा स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 3 4 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करने के लिए आप चाहो तो 2 0 बना सकते हो, और नहीं भी चाहो तो आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। तो यहाँ ओपन करेंगे तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा। ठीक है, यहाँ से ओपन करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 4 लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 और माइनस का 2। ठीक है, सोल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा माइनस का 4 लेमडा स्क्वायर प्लस का 2 लेमडा और प्लस का 1। ठीक है,
आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा 4 लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा और प्लस का 1। तो ध्यान से देखा जाए तो 2 लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो अगर ये लेमडा बराबर 1/2 हो जाएगा तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, वरना ये तो हमारा कंसिस्टेंट होगा ना, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो सही हो जाएगा ना, ये तो सही है, सेकंड ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी सही है, सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन, ये भी सही है ना, लेमडा के लिए 1/2 नहीं है तो सिस्टम की यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही गया ना। ये भी सही है, ये भी सही है, सही है ना, ये सही है, ये सही है, गलत ढूंढना है हमें तो ना, इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, अब आगे चले गए हम लाइन के पास में, तो लाइन में हमने लिख दिया लेमडा की जगह 1/2, तो लाइन क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे x + y + z आ जाएगा, है ना, बराबर 4 म्यू, है ना। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 2y प्लस का z। ठीक है, लेमडा की जगह 1/2 रख देंगे तो बराबर आ जाएगा 10 म्यू, है ना। यहाँ पे यह आ जाएगा x + 3y प्लस का, यहाँ पे लेमडा की जगह 1/2 रख देंगे तो आ जाएगा z = म्यू स्क्वायर प्लस का 15। ठीक है, देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है ना, इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक तरीका तो ये कि आप डिटरमिनेंट बनाओगे, है ना, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, फिर उसको 0 के बराबर करोगे, है ना, तो फिर वहाँ से हम सोल्व करेंगे, राइट। वहाँ से सोचेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे और म्यू की वैल्यू निकाल के हम तीसरे में रखेंगे तो चेक करेंगे, राइट। एक तरीका तो वो कहता है यहाँ पे, है ना। दूसरा तरीका ये कि अब जब हमें लाइन्स मिली गई, आई मीन प्लेन मिली गई, तो हम इनको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सोल्व भी कर सकते हैं। तो सोल्व करने का तरीका ये, हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो हम एक बार 1 - 2 कर लें, तो 1 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, आई मीन 2 - 1 कर लें तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 6 म्यू, y बराबर आ गया 6 म्यू, है ना। ठीक है, y बराबर आ गया 6 म्यू, तो यहाँ से x + z निकालेंगे ना, x + z आ जाएगा। अगर ये 6 म्यू आ गया ना तो ये उधर चला गया तो माइनस का 2 म्यू। ठीक है, माइनस का 2 म्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, 3 - 2 कर दो, तो 3 - 2 करने से क्या होगा, वापस से y आ जाएगा। तो y आ गया कितना यहाँ से, म्यू स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का 10 म्यू, और y खुद 6 म्यू है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 16 म्यू, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 म्यू बराबर म्यू स्क्वायर प्लस का 15। सोल्व करेंगे यहाँ से म्यू स्क्वायर माइनस का 16 म्यू और प्लस का 15। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन आ गई म्यू माइनस का 15 म्यू माइनस का 1। तो अगर ये 0 के बराबर है, अब सोचो, है ना, ये 0 के बराबर है ना, तो 0 के बराबर तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई 1 और 15। अब ये 1 और 15 आ गई म्यू की वैल्यू। अब आप सोचो यहाँ पर कि अगर मैं y की जगह 1 रखूंगा तो y आ जाएगा 1, और 15 रखूंगा, सॉरी 1 रखूंगा 6 आ जाएगा, 15 रखूंगा तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गए ना, y की तो दोनों वैल्यू आ गए। आप समझेंगे, अब x और z की बात करते हैं। अगर मैंने x की जगह यहाँ पे 1 रख दिया तो x + z कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। x + z माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम x + z अगर माइनस का 2 है तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, x की वैल्यू रख के z की वैल्यू रख सकते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैंने 15 रख दिया तो माइनस का 30 आ जाएगा। अगर माइनस का 30 आ गया x + z, तो हम फिर वापस x और z की वैल्यू रख के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि द सिस्टम इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लैम्डा = 1/2 एंड म्यू = 15। ये सही है। तो हमारा देखो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो बचाओ गलत है, फिर भी पढ़ लेते हैं। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा = 1/2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर म्यू की वैल्यू 1 नहीं होगी तो हम जरूरी नहीं कि उसको इनकंसिस्टेंट बोल दे, क्योंकि अगर 15 भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो थ्योरी को समझ लो, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आगे भी हमें काम आएगी। ठीक है,
यस, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस लेमडा स्क्वायर जेड इक्वल टू 9, x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू, वेयर लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर मैं वापस से वही काम है, यहाँ पे भी डेल्टा निकाल लेंगे, तो डेल्टा आ जाएगा 1 1 1 1 2 लेमडा स्क्वायर एंड 1 3 लेमडा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ 2 लेमडा प्लस का 1 इंटू में लेमडा प्लस का 1, तो हमारा लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ पर, है ना, लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी 1। ठीक है, एक सेकेंड, इसको सोल्व ही कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 1 से ओपन करेंगे तो 1, यहाँ आएगा 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर आएगा 2 लेमडा माइनस का लेमडा स्क्वायर, लेमडा माइनस का लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अगला यहाँ से ओपन करेंगे तो 1, ये आएगा 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 1 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं अगर इसको, तो आएगा 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर और प्लस का लेमडा और यहाँ पर आएगा प्लस का 1। ठीक है, माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर प्लस का लेमडा और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, माइनस कॉमन ले ले तो आ जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा, एक तो फैक्टर 2 लेमडा प्लस का 1 और एक आएगा लेमडा माइनस का 1, है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, लेमडा माइनस का 1 आएगा। अब अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो लेमडा डेल्टा 0 जाएगा, डेल्टा 0 हो गया तो हमारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे नोट करेक्ट पूछा है ना हमसे। ठीक है, तो देखो पहला तो हमने डेल्टा निकाल लिया ऐसे, है ना, डेल्टा हमारा निकल गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यहां से देखो एक चीज तो हमें यहां से पता चल रही है ना, देखो म्यू की वैल्यू बहुत डिसाइड करेगी, राइट, यहाँ पे है ना। ठीक है, म्यू की वैल्यू डिसाइड करेगी। अब देखो 1 यहाँ पे 1/2 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने लेमडा की वैल्यू 1 रखी तो उससे हम म्यू निकाल देंगे, और लेमडा की वैल्यू मैंने 1/2 रखी, वहां से भी हम म्यू निकाल लेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मैं फाइनली बता देता हूँ कि आगे क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 1/2 तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आएगा x 4x प्लस का 8y, है ना। ठीक है, प्लस का z इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉरी 9 4 36 है ना, 36 आएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे मैं माइनस का 1/2 रख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 2x प्लस का 6y माइनस का z इज इक्वल टू 2 म्यू, है ना। ठीक है, ये आएगा। अब इन तीनों को जब मैं सोल्व करूंगा साथ में, तो यहां से जब म्यू की वैल्यू आएगी ना निकल के, वो आएगी 13 के बराबर, म्यू बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, म्यू बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहां पे अगर ऐसा है कि अगर तो ऐसा है यहां पर कि अगर लेमडा की वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाए, जब हम लेमडा की वैल्यू 1 नहीं लिख रहे, ठीक है, और म्यू की वैल्यू 13 हो जाए, राइट, तो हमारे पास में सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, म्यू की वैल्यू 13 ना हो तो सॉल्यूशन मिलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सोल्व कर लिया ना हमने तीनों को। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 13 आ रही है, तो 13 आ रही है तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमें इनफाइनाइट मिलेंगे उस केस में, और अगर 13 नहीं आ रही है तो डेट मीन्स हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं ना, तो देखो यहाँ पे लेमडा नॉट इक्वल टू 1 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 3, तो सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन है, तो गलत हो गया ना, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहे हैं नो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। ठीक है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 13, तो ये सही है ना, सही है ना। ठीक है, सिस्टम इज इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 13, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये सही है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अगर लेमडा की वैल्यू 1 हो जाए, सॉरी 1 ना हो और म्यू बराबर 13 हो जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, लेमडा इक्वल टू -1/2 और लेमडा की वैल्यू 1 ना हो और म्यू इक्वल टू 13 हो जाए, तो उस केस में तो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, कंसिस्टेंट मिलेंगे ना। ठीक है, तो ये तो सही है, राइट।
तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो। तरीका सिंपल वही है, आप चाहो तो डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाल के भी कर सकते हो इसको सोल्व। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो। Yes, next question है, if the system of linear equation has infinitely many solution then 12 alpha plus 13 beta is equal to। अब हम जानते हैं कि अगर इसके infinitely many solution है तो इसका डेल्टा भी जीरो होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों ही जीरो होंगे ना। ठीक है, हमें यहाँ पे अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा निकालने के लिए ध्यान से देखो, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, सबसे पहले निकाला हमने डेल्टा जेड। ऐसा करके हमने जो डिटरमिनेंट है 1 2 3 -2 अल्फा और वाई, और सॉरी -2 अल्फा और माइनस का 1। ठीक है, 1 2 3 -2 अल्फा -1, और इसकी जगह पे हमने रख दिया माइनस का 4 5 एंड 3। अब ये भी जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा जेड भी जीरो होगा, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। कैसे, देखो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा प्लस का 5 प्लस का 2 टाइम्स, है ना, यहाँ पे आएगा 6 और माइनस का 15, और माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3 अल्फा, माइनस का 2 और माइनस का 3 अल्फा, सॉरी, है ना। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास आ जाएगी 1/3 के बराबर। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के बराबर। सिमिलरली हमें यहाँ पर बीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई निकाल लेंगे और 0 के बराबर कर देंगे। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी माइनस का 4 5 और 3, बाकी वहां पे सेम रहेगा 1 3 और बीटा। अब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 54/13। बस हमें क्या निकालना है, 12 अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पे 1/3 रख दो, 4 हो जाएगा, और 13 बीटा तो 54 आ जाएगा। तो 4 और 54 कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाले के हिसाब से। ठीक है, अगेन अल्फा और बीटा निकालना है, तो सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डेल्टा जेड को 0 कर देंगे और फिर हम डेल्टा वाई को 0 कर देंगे। तो डेल्टा जेड का 0 करने का मतलब हो गया यहाँ से हमारा अल्फा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा वाई को 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा बीटा निकल कर आ जाएगा। सिंपली हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस का 70 और बीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी माइनस का 16/13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 13 अल्फा बीटा निकालना है ना। तो यहाँ पे 13 अल्फा की जगह माइनस का 70 और बीटा की जगह माइनस का 16/13 करेंगे तो 17 × 16 आ जाएगा। ठीक है, 17 × 16 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 30 ऑप्शन 1120। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y + 3z = 5, 2x + 3y + z = 9, 4x + 3y + lambda z = mu have infinite number of solution then lambda + 2 mu is। ठीक है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस बार हमारे पास में डेल्टा जो है वो आएगा यहाँ से निकल के, डेल्टा आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 एंड 4 3 लेमडा, और डेल्टा जो है ना वो 0 होगा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हमारी लेमडा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगले में हम यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकल जाएगी। अब मुझे म्यू चाहिए ना, तो मैं डायरेक्टली डेल्टा जेड को 0 कर दूंगा, तो आ जाएगा 1 2 4 2 3 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 और लेमडा की जगह आ जाएगा D1 D2 D3 जो कि 5 9 और म्यू।
5, 9 और म्यू। तो यहां से म्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी अगर इसको 0 के बराबर कर देंगे तो। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13 और यहां से जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम देखो -13 प्लस का 2 म्यू करेंगे दैट मींस 30, तो ये आएगा हमारे पास में 17 के बराबर, ठीक है। 17 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 17, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस √2 sin अल्फा y प्लस √2 cos अल्फा z इक्वल टू 0, x प्लस cos अल्फा y प्लस sin अल्फा z बराबर 0, x प्लस sin अल्फा y माइनस cos अल्फा z बराबर 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज इक्वल, ठीक है। अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका डेल्टा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स 1 1 1 √2 sin अल्फा cos अल्फा एंड sin अल्फा, ठीक है। अगेन √2 cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस का cos अल्फा, ये जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है यहां से। तो यहां से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा डायरेक्टली निकल के 1 माइनस √2 साइन एल्फा इंटू में साइन एल्फा प्लस का कोस एल्फा प्लस का √2 टाइम्स कोस एल्फा टाइम्स कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ठीक है। ये आएगा निकल के यहां से, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस √2 साइन अल्फा प्लस कोस एल्फा √2 कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो इसको ध्यान से देखो, तो ये आ गया 1 माइनस का √2, यहां से आएगा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस का √2 साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस का ये आएगा √2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस का √2 साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 1 यहां से आएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो आएगा माइनस का 1 है ना। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और ये आएगा माइनस का √2 साइन अल्फा, तो माइनस का कोस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये गड़बड़ है ना यहाँ पर, ठीक है। और अगेन यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं इसको तो √2 कोस अल्फा है ना, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा और माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा माइनस का √2 साइन अल्फा और ये आएगा माइनस का कोस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, तो ये तो सही है, प्लस आएगा, ठीक है। माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस तो बाहर आ गया ना, तो ये ठीक है ना। इसको सोल्व करें तो √2 कोस अल्फा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा आएगा ना, तो इसने उल्टा कर दिया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कर दिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी है ना। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का √2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा √2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का √2 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस का √2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का √2 कोस स्क्वायर अल्फा, और यहां से आएगा प्लस का √2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आएगा, राइट, ठीक है। हाँ अब सही है। तो माइनस का 1
यहाँ पे आएगा हमारे पास में माइनस कॉमन ले ले तो √2 बाहर आ जाएगा माइनस का √2 और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा जो कि हो जाएगा कोस 2 अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2√2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 साइन 2 अल्फा बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा हो जाएगा माइनस का √2 से डिवाइड कर दे तो कोस ऑफ 2 अल्फा, ठीक है। और ये 1 उधर चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा बराबर माइनस √2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पे प्लस का 1/√2 आएगा जो कि इधर जाएगा माइनस का 1/√2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको √2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये आपका हो गया कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी जो कि हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस का π/4 बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। तो कोस सी बराबर कोस डी है ना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये है कोस 2π/3 है ना, तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आ जाएंगे यहाँ पर 2 अल्फा प्लस का π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस का 2π/3, 2n पाई प्लस माइनस का 2π/3, ठीक है, ये आएगा यहाँ से। और अल्फा जो है 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए ना, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो अगर मैंने n के वैल्यू 0 ले ली तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस का π/4 बराबर प्लस माइनस का 2π/3। तो इधर इसको लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा बराबर 2π/3 माइनस का π/4 और या फिर आ जाएगा माइनस 2π/3 माइनस का π/4, पर हमें तो 0 से π/2 चाहिए तो उसको तो हटा देंगे ऑप्शन में से ना, ठीक है। इसको सोल्व करें तो यहां से आ जाएगा 12, तो 12 आएगा यहां से और यहां पे आ जाएगा 8 पाई माइनस का 3 पाई 5 पाई/12, तो अल्फा आ जाएगा 5 पाई/24। दैट मीन्स तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन लेमडा की पावर 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं। देखो लेमडा निकालने के लिए तो डेल्टा को 0 कर दो, डेल्टा को 0 कर दो, है ना, ठीक है। डेल्टा 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 1 और लेमडा, ठीक है, 2 3 5 8 माइनस का 19 माइनस का 39 और ये कर दो आप 0 के बराबर, ठीक है, ये कर दो आप 0 के बराबर, राइट। तो यहाँ से लेमडा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और एक आप करो यहाँ पर डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 2 8 1 3 माइनस का 18 सॉरी माइनस का 19, ठीक है। और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 5 3 और म्यू, इसको भी 0 के बराबर कर दो, क्योंकि अगर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है ना, मेनी सॉल्यूशन, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि उस केस में हमारा डेल्टा 0 होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों ही 0 होते हैं ना, ठीक है, तीनों ही 0 होते हैं। तो सिंपली यहाँ से हमारा देखो लेमडा भी निकल जाएगा म्यू भी निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आएगी माइनस का 2 और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा म्यू बराबर माइनस का 31। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन। देखो लेमडा की पावर 4, ये तो आ जाएगा 16 और माइनस 31 तो प्लस का 31 आ जाएगा। सोल्व करें तो 6 और 1 7 और 3 और 1 47 आएगा ना, 47, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ m, n फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, ठीक है। देखो m और n निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा को 0 कर दो, तो 1 1 1 2 5 5 1 2 m, ये हमारा डेल्टा हो गया। इसको 0 कर दो, यहाँ से m निकल जाएगा। और अगले में हम यहाँ पे डेल्टा जेड निकाल देंगे। डेल्टा जेड को यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 1 5 2
और डेल्टा जेड में जेड वाले कोफिशिएंट की जगह आ जाएगा 4, 17 और 9, 4, 17 और n, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर दो, यहाँ से m निकल जाएगा, यहाँ से n निकल जाएगा। तो मैं फाइनली वैल्यू लिख देता हूँ m और n दोनों की, ठीक है। m की वैल्यू आएगी 2 के बराबर और n की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब हम ये चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे वो इसको इसमें रखने पर सेम आ रहा है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर, देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो सब में निकालना पड़ेगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस का 4, तो 49 और प्लस का 4 दैट मीन्स 53 तो आएगा, है ना। अब m प्लस n भी निकाल लेते हैं, तो m प्लस n आएगा, यहाँ से m प्लस n आएगा 9 और mn निकाल लेते हैं, mn आएगा यहाँ पे 14। तो अब देख लेते हैं ना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 53 माइनस का 9 तो 46 तो नहीं होता है, 46 तो नहीं होता है। 53 माइनस का 9, माइनस का 9, हाँ 44 होता है, तो ये गलत है ना, ये तो गलत है, ठीक है। 53 प्लस का 9 ये भी गलत है। 53 और प्लस का 14 तो ये भी गलत है, और 53 माइनस का 14 ये सही है ना, ठीक है। ये सही हो जाएगा, 39 सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक है। देखो पहले तो हम डेल्टा को 0 कर देंगे, डेल्टा का 0 हो जाएगा अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 4 माइनस 1, ठीक है, 7, 9 और म्यू, और 5, 1 और 2, ठीक है। ये 0 बराबर कर दो, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पर कर देंगे डेल्टा जेड, डेल्टा जेड करेंगे तो 1, 7, 5, आगे का तो सेम रहेगा 4, 9, 1, ठीक है। डेल्टा जेड में सिर्फ जेड कोफिशिएंट की जगह ये आ जाएगा लेमडा माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। तो लेमडा माइनस का 3 और माइनस का 1, बस यहाँ से 0 के बराबर करो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से म्यू बता देता हूँ मैं आपको। तो म्यू निकल कर आएगा यहाँ से, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू आ जाएगा हमारे पास में 0 है, राइट। म्यू की वैल्यू आएगी 0 के बराबर, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी -1 के बराबर, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पर देखो ना 2 म्यू करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और 3 लेमडा मतलब माइनस का 3 आएगा ऑप्शन में ना, माइनस का 3 मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट, है ना। या सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू आर इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस लेमडा जेड बराबर 3, 7x प्लस 11y माइनस का 9z इक्वल टू 2, 97x प्लस 155y माइनस का 189z इक्वल टू म्यू हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन म्यू प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले डेल्टा को 0 कर देंगे, क्योंकि हमारा ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, राइट। तो डेल्टा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यहाँ पर 3, 7 और 97, 5, 11 और 155, लेमडा माइनस का 9 और माइनस का 189, ये 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से लेमडा निकल जाएगा। अब देखो लेमडा निकल गया ना, अब हमें चाहिए म्यू, तो म्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर डेल्टा जेड को 0 कर देंगे। तो देखो 3, 7 और 97, ठीक है, 5, 11 और 155, और यहाँ पर आएगा 3, 2 और म्यू, ये 0 कर देंगे, राइट, ठीक है। देखो डेल्टा निकल गया, डेल्टा जेड भी निकल गया यहाँ पे ना, डेल्टा निकल गया, डेल्टा जेड भी निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दो, इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी, म्यू की तो आएगी
457/31, ठीक है। तो ये आएगा म्यू की वैल्यू तो आएगी 1457/31, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू आएगी माइनस का 341 अपॉन में 31, ठीक है। और बस अब हमें यहाँ पर लेमडा म्यू प्लस 2 लेमडा कर लेना है ना। तो म्यू की जगह रख देंगे 1457/31 और इसकी जगह आ जाएगा 2 लेमडा है ना, तो माइनस का 6, 8 और 2/31, ठीक है। सोल्व कर लो इसको तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 25 के बराबर आएगी। दैट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन ए पी द लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी कॉन्करेंट एट द पॉइंट पी and q is alpha comma beta be a point such that the system of equation has infinitely many solution then pq का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले p निकालेंगे। अब अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये होगा 2b बराबर होगा a प्लस सी के, ठीक है। a प्लस सी के बराबर होगा। इसको इधर लेकर जाए तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस का 2b प्लस का c बराबर 0, ठीक है। तो कंपेयर करें तो a की x की जगह अगर मैं 1 रख दूं, भाई इसके साथ कंपेयर करें तो ये कंपेयर करें तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉन्करेंट है किसी पॉइंट पर x अगर 1 है और y अगर माइनस का 2 है तो ये 1, -2 पे कॉन्करेंट है। तो ये तो आपका p पॉइंट हो गया ना, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से पास करे, तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, -2 से, तो इसका मतलब 1, -2 पे कॉन्करेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे क्यू निकालेंगे। क्यू निकालने के लिए हमें बोला हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अभी तो हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। लेमडा डेल्टा निकालेंगे सबसे पहले है ना। तो 1, 1, 1, 2, 5 अल्फा और 1, 2 और 3 यहाँ पे 0 के बराबर कर दो डेल्टा को, ठीक है। और दूसरा हम निकालेंगे डेल्टा जेड 1, 2, 1, 1, 5, 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा 6 बीटा 4, 6 बीटा और 4, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर दो, राइट, ठीक है। तो दोनों को 0 के बराबर करोगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैं बता देता हूं कि अल्फा बराबर आएगा यहाँ से 8 के बराबर, ठीक है, और बीटा बराबर आएगा यहाँ पर 6 के बराबर। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन है। देखो P निकल गया 1, -2, Q निकल गया हमारा, यहाँ पर Q आ गया हमारा 8, 6। इनके बीच की डिस्टेंस निकालो ना PQ के स्क्वायर ही तो बताना है ना। तो PQ का स्क्वायर कितना जाएगा, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो 8 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 -2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 49 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 64। तो सोल्व करेंगे 49, 50, 53 और 60 113 आ जाएगा। 113 आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो 113 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 7y + लैम्डा z बराबर 3, 3x + 2y + 5z बराबर 4, x + μy + 32z माइनस इज इक्वल टू -1 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला काम करेंगे हम, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, म्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा निकालेंगे तो डेल्टा y को कर दो 0 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा 2, 3, 1, ठीक है। डेल्टा y में y के कोएफिशिएंट की जगह आ जाएगा 3, 4 और -1 और लैम्डा 5 और 32 ये बराबर कर दो 0, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पे डेल्टा z को 0 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 1, यहाँ पर आ जाएगा 7, 2 म्यू और यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 और -1। इनको दोनों को 0 के बराबर कर लो तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -1, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -39, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लैम्डा माइनस का म्यू करना है, ठीक है। तो -1 और प्लस का 39 तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा ना। 38 आंसर है इसका, ठीक है। यस, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस बेटा, यहाँ पर आपको ये ऐसी दिखने वाली बुक्स नजर आ रही होगी, ठीक है।
ये है जेई मेन के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 2024 के सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें चैप्टर वाइज होने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करना चाहते हो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठाओगे और सोल्व कर लोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी शानदार, ठीक है। तो इसको परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। और एक बुक आपको मिल जाएगी यहाँ पर रैंकर्स पैकेज, इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 3000 प्लस क्वेश्चन होते हैं। तो उनको प्रैक्टिस करके आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम रैंकर्स पैकेज है, ठीक है। इसको भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।